problem using stack method, right? तो in previous video में हम लोगों ने डिस्कस किया इसी प्रॉब्लम को मैनुअल मेथड से सॉल्व किया था, राइट? स्टैक मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें वो 4 रूल्स की जरूरत पड़ेगी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। देयर आर 4 रूल्स। तो 4 रूल्स कौन कौन से थे हमारे? रूल नंबर 1, रूल 1, अगर लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर के ऊपर अगर हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आता है तो हमने उसको पुश किया था, राइट? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या था? अगर हायर प्रेसिडेंस के बाद अगर लोअर प्रेसिडेंस वाला हायर प्रेसिडेंस के ऊपर अगर लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आ रहा है तो हम पॉप कर दिए, ठीक? रूल नंबर 3 था, अच्छा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है तो डेफिनेटली हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, और एसोसिएटिविटी अगर लेफ्ट टू राइट है, उस दोनों ऑपरेटर की लेफ्ट टू राइट है, तो उस टाइम पे हम पॉप किए थे, राइट? एंड रूल नंबर 4 में अगर एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट, तो हमने यहाँ पे पुश किया था। तो वन रिक्वेस्ट टू यू एंड सजेशन, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको देख लीजिएगा, 4 रूल्स वाला। इससे मेरा प्राइमरी इंटेंशन ये था कि अगर एग्जाम में आप उसको भूल जाते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं। अगर हम लोग देखा जाए इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था a प्लस बी स्टार सी, इससे मेरा रूल नंबर 1 बन चुका था। a स्टार b प्लस सी लिया था, रूल नंबर 2 बन गया था। a प्लस बी माइनस सी लिया था तो रूल नंबर 3 बन गया था, और a पावर b पावर c लिया था तो हमारे पास ये रूल नंबर 4 बन गया था। तो अगर बाय द वे अगर एग्जाम में अगर आप भूल जाते हैं तो आप इन एक्सप्रेशन से रूल बना सकते हैं, राइट? ओके, अनदर थिंग, बट बाय द वे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे, राइट? तो चलिए इसको स्टैक मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम एक स्टैक बना लें, इसमें ये स्टैक बना, और इसके बाद हम इस टेबुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। दिस इज टेबुलर मेथड, राइट? तो हाँ, उसके लिए एक्सप्रेशन मैं नोट कर लूँ, a प्लस बी स्टार c माइनस टी पावर e पावर f, राइट? तो इसमें देखिएगा इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज हुए हैं? प्लस, मल्टीप्लीकेशन, माइनस, पावर एंड पावर। तो हाँ, इन एक्सप्रेशन की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी देखने के लिए हमने एक टेबल का रेफरेंस लिया है, और ये टेबल का रेफरेंस में हमने यहाँ से कॉपी किया। ये टेबल का प्रेसिडेंस आप देख रहे हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंट एसोसिएटिविटी टेबल है, इसमें से हमने ये 2 रो को कॉपी किया है, क्रॉप करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया फॉर द रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? एक्सप्रेशन में एक ऑपरेटर मिसिंग है, दैट इज एक्सपोनेंट, तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सपोनेंट, और ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो है ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस है अभी इन सारे ऑपरेटर्स में, तो और इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ओके? तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट। अच्छा, अब इस एक एज ए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, अब एक एक सिंबल को हम रीड करने चल रहे हैं, यहाँ पे स्कैन करने जा रहे हैं, वही टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, स्कैन कर रहे हैं। तो जैसे मेरे पास ऑपरेंड आए, अच्छा इसको बोलते हैं ऑपरेंड, और ये ऑपरेटर्स प्लस स्टार ये ऑपरेटर्स हैं, और ये जो सिंबल्स ये हमारे ये जो ए बी सी डी दैट इज ऑपरेंड्स। तो जैसे स्कैनिंग सिंबल मेरा ऑपरेंड आएगा तो उस ऑपरेंड को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ए। अच्छा, इसका नाम है ऑपरेटर स्टैक, ऑपरेटर स्टैक। तो वन क्वेश्चन में भी आस्क कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में विच ऑपरेटर स्टैक वी कैन यूज ऑपरेटर स्टैक इन केस ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, राइट? ओके, एंड राइट। तो इसमें a प्लस, तो फर्स्ट में a स्कैन हुआ तो ऑपरेंड को हमने बाहर प्रिंट कर दिया, और जैसे ऑपरेटर आएगा तो ऑपरेटर को हम स्टैक के अंदर आइदर पुश करेंगे या पॉप करेंगे, राइट? तो हमने फर्स्ट इनिशियल केस है तो हमने प्लस को पुश कर दिया, राइट? जैसे ऑपरेंड आया b, तो b को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देखिएगा 3 केस हो रहा है, या तो प्रिंट करेंगे, या तो पुश करेंगे, या तो पॉप करेंगे। यही चीज हम यहाँ पे कमेंट में भी लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँ पहले ही कमेंट, और यहाँ पे एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा,
और यहाँ पे ये सिंबल ये क्या होंगे, ये पुश पॉप, ये ऑपरेटर्स होंगे। ऑपरेटर स्टैक में यूज होगा कि क्या पुश होगा, पॉप होगा या प्रिंट होगा, दैट इज ऑपरेटर स्टैक होगा और यहाँ पे स्कैन सिंबल होंगे। तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो जैसे ए आया तो ए को प्रिंट किया, प्लस आया प्लस को पुश किया, बी आया तो बी को प्रिंट किया, स्टार आया। नाउ लिसन, स्टार मीन्स क्या हुआ, अब देखिएगा यहाँ पे स्टार ये स्टैक के अंदर पुश होना चाहता है, बट रूल अप्लाई कौन करेगा, रूल कौन सा बनेगा इसमें, एक लोअर प्रेसिडेंस के बाद एक हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा प्लस है, प्लस इज द लोअर प्रेसिडेंस ओवर दिस मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर के बाद कोई हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आता है तो हम पुश करेंगे, तो हमने स्टार को पुश कर दिया, राइट। ओके, नेक्स्ट सी सिंबल आया, सी को हमने प्रिंट कर दिया। अच्छा, कभी हम लोग बोले स्टैक यहाँ पे सी को प्रिंट कर दिया, या जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर मैंने सिंबल को ऐड कर दिया, ठीक, बट अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रिंट फंक्शन, प्रिंट यूज कर रहा हूँ। तो सी कर दिया, जैसे माइनस आया, अब माइनस सिंबल आया, माइनस इज द, माइनस का प्रेसिडेंस चेक करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक के एलिमेंट, टॉप ऑफ द स्टैक के ऑपरेटर से। तो टॉप ऑफ द स्टैक का ऑपरेटर कौन सा, मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे माइनस है। तो अगर कंपेयर करूं तो इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, मींस हायर प्रेसिडेंस के बाद लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आ रहा है। इट मींस हायर प्रेसिडेंस के बाद लोअर ऑपरेटर वाला प्रेसिडेंस, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये जो होगा, जो स्टार होगा वो पॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पॉप हो गया, पॉप होते ही यहाँ से हट गया, राइट, इसको मैंने हटा दिया, ये स्टार था इसको मैंने हटा दिया, राइट, और माइनस को हमने पुश कर दिया। माइनस पुश होने से पहले फिर चेक होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, माइनस पुश होने से पहले ये चेक करेगा क्या रूल नंबर 3 तो अप्लाई नहीं हो रहा है। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाँ रूल नंबर 3 भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, अगर ये माइनस आ गया और पहले से प्लस है तो इसका अगेन लूप चल रहा है, अगेन तो ये प्लस के बाद माइनस आ रहा है, इट मींस लेफ्ट टू राइट एसोसिएट, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, ये ऐसे मैच करता जाएगा, राइट। तो माइनस माइनस जो है ऑपरेटर प्लस से मैच करेगा और दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो सेम है। और रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अगर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है तो उसको पॉप होना होगा, किसको, इस प्लस को पॉप हो जाएगा। प्लस बाहर आ गया, प्लस बाहर आते ही ये फ्री हो गया, अब जाके माइनस इसमें पुश हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट डी आया, तो डी को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेटर है पावर ऑपरेटर, तो पावर एक्सपोनेंट, अब इसका प्रेसिडेंस और माइनस का प्रेसिडेंस कंपेयर करिएगा, तो लोअर के बाद हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आ रहा है, मींस लोअर के बाद हायर प्रेसिडेंस रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पुश हो जाएगा, राइट। ओके, ई आया, तो ई को मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। ओके, नाउ नेक्स्ट पावर, तो अगेन टॉप ऑफ द स्टैक पे पावर ऑपरेटर है, एंड अगेन स्कैनिंग सिंबल इज ऑल्सो पावर ऑपरेटर, दोनों ऑपरेटर सेम है, प्रेसिडेंस भी सेम। अब एसोसिएटिविटी क्या बोल रहा है, राइट टू लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट में क्या रूल है, पुश करेंगे, तो इसका मतलब हम इस ऑपरेटर को भी पुश करेंगे। ठीक है, नाउ अब आया सिंबल एफ का नंबर, एफ को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक। अब कोई सिंबल खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक, एंड ऑफ स्ट्रिंग। अब एक एक करके इस ऑपरेटर स्टैक से ऑपरेटर पॉप हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर होगा, ये पॉप होगा, मींस पावर, देन दिस ऑपरेटर पावर, एंड दिस माइनस ऑपरेटर, दिस माइनस, राइट। तो ये मेरा करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया ऑफ द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। सिंपल, दैट्स वेरी इजी। अभी प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड, अगर जितने प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस करेंगे और भी आगे हम लोग, ठीक है। तो दिस इज यूजिंग स्टैक मेथड। ओके, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द स्टैक मेथड, राइट। तो एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टैक, साइज ऑफ द स्टैक ड्यूरिंग द इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो दिस इज द 3 1 2 3 स्टैक साइज, तो आंसर आ गया 3, राइट।